तो गाइस आप सभी को पता चल चुका होगा कि आज की सबसे बड़ा झटका क्या है। भाई सालों से जिस तरह की बातें हो रही थी, कभी ये मना कर देता था, कभी ये हाँ कर देता था, लेकिन मैक्सिमम पर्सन तक ये लगता था कि भाई ये तो होने वाला है, ये तो होने वाला है, ऐसे होगा वैसे होगा, इस तरह का लिंक, ऐसा हिंट वैसा हिंट, भाई साहब क्या क्या नहीं होता था। लेकिन आज इतना बड़ा झटका मिला सभी को, जो कि एक एक झटके में सब कुछ खंडन, सब कुछ कट गया। वो भी पिंक विला की तरफ से, प्रशांत नील जी के द्वारा, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, नरेटर हैं, सब कुछ है। ओके, यस गाइस, केजीएफ और सलार के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। दिल दुखा या खुश हो गए? सच बताऊं तो दोनों हुआ है, दोनों हुआ है। लेकिन मैं देखा हूं, जहां तक देखा हूं, मैं डार्लिंग प्रभास के फैंस लोगों की अगर बात करूं तो भाई वो लोग तो झूम रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं केजीएफ कनेक्शन, रॉकी भाई की कैमियो, ये सारी चीजों से उन लोगों का दिल तो कहीं ना कहीं दुखता था। मुझे जितना फील हुआ है, मुझे जितना कमेंट आया है ये सारी चीज के ऊपर, मैं जितना उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं उनकी मतलब जो जो स्थिति होती है ना, उसको देख करके मैं कह सकता हूं, उन लोगों का कहना था कि नहीं, प्रभास खुद ही राज करेंगे, प्रभास खुद ही अपनी, मतलब वो उनकी मतलब कमबैक वाली फिल्म है सलार मूवी। मतलब तीन फिल्म, दिल तोड़ू फिल्म देने के बाद सलार जैसी एक फिल्म आ रही है, तो उसमें रॉकी भाई का कैमियो होगा, केजीएफ का मतलब ये यूनिवर्स होगा, कनेक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट वहां जाएगा। और हेटर्स तो तैनात ही बैठे हैं, कुछ ना कुछ देख करके इस तरह की बातें करेंगे बोल करके। तो अभी वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं कि कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कैमियो नहीं है, सलार मूवी कंप्लीटली प्रभास की ही फिल्म है और प्रभास अकेले राज करेंगे, वो खुद ही इस फिल्म में डेरा जमाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत अच्छी वाली न्यूज है। और जो यूनिवर्स की हम सोच रहे थे कि भाई इतना बड़ा यूनिवर्स होगा, ये होगा, एनटीआर 31st, केजीएफ कनेक्शन वगैरह, मतलब जो एक अलग सा फील होता था कि दोनों को, मतलब रॉकी भाई को, सलार को, दोनों को एक ही फ्रेम में देखने का, ये सारा चीज को सोच करके जब हम सोचते हैं तो भाई साहब वो नहीं होने वाला है बोल करके दिल कहीं ना कहीं दुख भी जाता है, दिल कहीं ना कहीं टूट भी जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी है भाई साहब, हम सलार मूवी के बारे में सोचेंगे। मैं पहले से आपको कहता हूं, पहले से आपको कहते आ रहा हूं कि भाई जो भी फिल्म आ रहा है वो फिल्म के साथ जुड़े रहना है, उसे लेकर के ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, उसे लेकर के कम कुछ नहीं सोचना है, और अपने हिसाब से कुछ नहीं सोचना है, पहली बात तो। ओके, तो जो फिल्म आ रहा है, जो हमारे सामने आ रहा है, उसके साथ बने रहना है और उसके साथ ऑनेस्ट रहना है कि भाई वो कैसा है, वो कैसा है, वो हमें कितना गुस्बम देता है, कितना अच्छा लगता है, किस तरह की एक्सपीरियंस देता है, फिल्मी एक्सपीरियंस किस तरह की देता है, उसके साथ बने रहे। तो हम बात करेंगे सलार मूवी के बारे में। अगर ये कनेक्शन नहीं है, रॉकी भाई का कैमियो नहीं है, केजीएफ के साथ कनेक्शन नहीं है, यूनिवर्स नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन सलार मूवी कैसा है, ये है सबसे बड़ा इंपोर्टेंट। ओके, तो गाइस वो सलार मूवी के बारे में भी बताएं, स्टोरी के बारे में बताया, स्टोरी कैसा होगा, किस तरह से वो फिल्म को लेकर के जाएंगे, वो तो नहीं बताएंगे ना, लेकिन स्टोरी का जो जो कोर इमोशन होता है, जो मेन इमोशन है फिल्म का, जो जिसके इर्द गिर्द फिल्म घूमने वाली है, वो है एक्चुअली फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इमोशन फिल्म का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। फ्रेंडशिप के इर्द गिर्द ही फिल्म घूमने वाली है। दो फ्रेंड हैं जो कि किसी भी वजह से वो दोनों जो है ना, अपने एक दूसरे की मतलब बहुत बड़े बड़े मतलब दुश्मन हो गए हैं, एनिमी हो गए हैं, और वो दोस्ती दुश्मनी को लेकर के फिल्म जो है आगे पीछे घूमने वाली है। देखो, मैं आपको पहले से एक चीज कहना चाहता हूं कि देखो, पृथ्वीराज सुकुमारन तो बेशक प्रभास के मतलब सलार के फ्रेंड ही होंगे। मतलब ये जो बरदराज मन्नार और सलार, ये दोनों फ्रेंडशिप, इन दोनों का ही फ्रेंडशिप दिखाया जाएगा, क्योंकि पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे एक्टर है, प्रभास है, तो इन दोनों को ही दिखाया जाएगा फ्रेंडशिप। अगर फिल्म का मेन इंपोर्टेंट चीज है तो भाई दोनों को ही दिखाया जाएगा। तो पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रभास की फ्रेंडशिप होगा, दोनों किसी वजह से बाद में दोनों का दुश्मनी हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े बड़े एनिमी हो जाएंगे। ओके, और एक इंटरव्यू में आप देखे होंगे, सुने होंगे कि फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन जो है वो विलेन नहीं है, उनका नेगेटिव किरदार नहीं है, कुछ ऐसा किरदार है जो कि भाई एकदम से तहलका मचाएगा, फिल्म की एक बहुत बड़ा किरदार है उनका। तो कहीं ना कहीं ये जो दुश्मनी है बाद में दोस्ती में तब्दील हो जाएगा। इसलिए तो सलार पार्ट 1 का नाम है सीज फायर, मतलब युद्ध विराम होना। तो इन दोनों की जो दुश्मनी का जो रीजन है, शायद पार्ट 1 के लास्ट में, क्लाइमेक्स में हमें पता चलेगा। और एक नया विलन कौन है, जो कि पार्ट 1 में पता चलेगा कि पार्ट 2 में नया विलन कौन आएगा, इन दोनों को बिगाड़ने वाला, इन दोनों के बीच दुश्मनी पैदा करने वाला, ये शायद हमें पार्ट 1 के क्लाइमेक्स में पता चलेगा। इसलिए तो फिल्म का टाइटल कुछ ऐसा है ना, सीज फायर, युद्ध विराम। जो युद्ध होगा दोनों फ्रेंडशिप के, मतलब कुछ ऐसा फील होता है दोस्त की
पार्ट 1 में दोनों की फ्रेंडशिप को दिखाया जाएगा एकदम से खतरनाक तरीके से कि कितने गहरी फ्रेंडशिप है दोनों का। उसके बाद कितना गहरा दुश्मनी है वो भी दिखाया जाएगा। लेकिन क्लाइमैक्स आते आते दोनों की दुश्मनी का वजह क्या है, इतने अच्छे दोस्त दुश्मन क्यों बन गए, तो ये चीज भी हमें क्लाइमैक्स में पता चलेगा। इसलिए तो युद्ध विराम है ना, फिर दोनों मिल करके पार्ट 2 में एकदम से तहलका मचाएंगे। तो भाई दोस्ती दुश्मनी को ले करके अगर हम बात करें तो ऐसा फिल्म बहुत सारा बन चुका है, शोले जैसा फिल्म बहुत सारी फिल्में बन चुकी है ना। तो इसमें नया क्या है, नया इसमें ये है मेरे भाई कि ये बस दोस्ती के ऊपर फिल्म है, दोस्ती दुश्मनी के ऊपर फिल्म है। लेकिन ये दोस्ती दुश्मनी को केंद्रित करके, सेंटराइज करके भाई प्रशांत नील इस फिल्म को कहां कहां कैसे कैसे कैसी कैसी जगह पे घुमाएंगे वो तो उनको ही पता होगा, वो तो उनको ही पता होगा। देखो मैं यहां पे एक चीज और कह देता हूं कि भाई देखो सलार मूवी के बारे में वो कहते हैं, जब मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा था दोस्त, जब मेरा एकदम से कम सब्सक्राइबर थे, मतलब आप अगर उस टाइम पे मेरे साथ जुड़े हुए हो तो वो आपको एक वीडियो याद होगा मैंने बना करके दिया था, जहां पे मैं आपको बताया था कि सलार मूवी की नरेशन, सलार मूवी का जो स्टोरी लिखना, जो कुछ भी सलार मूवी के बारे में जो भी करना, वो एक्चुअली केजीएफ मूवी से पहले प्रशांत नील सोचे थे। केजीएफ मूवी से पहले प्रशांत नील सोचे थे और उसके बाद केजीएफ मूवी के बारे में सोचे। मतलब सलार मूवी का जो कुछ भी ये सोचना है, जो कुछ भी स्टोरी वरी जो भी ये सलार मूवी के बारे में सोचे हैं, जो कुछ भी स्टोरी लाइन इनका है, वो सारा चीज जो है ना केजीएफ से पहले है। मतलब सलार केजीएफ से भी पुरानी है प्रशांत नील के दिमाग में, और वो 6 घंटे तक का स्टोरी सोचे हैं, 6 घंटे तक का स्टोरी। मैं कल ही एक वीडियो बनाया था एनिमल मूवी को लेकर के कि एनिमल की कहानी जो है 4 घंटे की कहानी है, 4 घंटे लग जाएंगे अगर उसको विस्तार रूप से दिखाएंगे तो, और ओटीटी में शायद हमें 4 घंटे तक देखने को मिल जाएगा। संदीप वेट्टीवांगा कुछ ऐसा स्टोरी लिखे हैं बोल करके मैं आपको बता रहा था। बिल्कुल प्रशांत नील यहाँ पे वैसा ही काम किया है जो कि सलार मूवी का जो कंप्लीट स्टोरी है ना, दोस्ती दुश्मनी और उसके साथ क्या क्या होने वाला है, किस तरह की चीजें जोड़ने वाले हैं ये, है ना, वो जो अलग दुनिया, अलग कुछ आर्मी वार्मी, वो जहां जो कुछ भी देखने को मिल रहा है सलार मूवी को लेकर के, वो सारा चीज कैसे जुड़ेंगे वो दोस्ती दुश्मनी में, दोस्ती का इमोशन के साथ ये सारा चीज का कैसे फिटिंग करेंगे, ये सारा चीज करते करते भाई 6 घंटे की फिल्म बन जाती है। तो इसलिए ये दोनों पार्ट को, मतलब 2 पार्ट में फिल्म को रिलीज करेंगे बोल करके बहुत पहले से सोच करके रखे थे, 2017 से पहले। 2017 में हमें देखने को मिला था केजीएफ, तो उससे पहले ये इसके बारे में सोचे थे। मतलब आप यूं मानो कि प्रशांत नील की सेकंड मूवी सलार होने वाली है। ओके, प्रशांत नील की सेकंड मूवी सलार होने वाली है उनके दिमाग में रिलीज के तौर पे नहीं बता रहा हूं, रिलीज के तौर पे तो केजीएफ है, लेकिन उनके दिमाग में ना, मतलब उग्राम फिल्म के बाद वो सलार मूवी के बारे में सोचे थे कि सलार मूवी ऐसा मैं ऐसा करूंगा, दोस्ती दुश्मनी को लेकर के इस तरह की फिल्म। ओके, और वो वीडियो में मैं आपको बता रहा था ये चीज, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग कहने लगे कि तू कुछ भी बोलता है। तो गाइस वो अपडेट भी मेरा सही था। मैं अभी कह सकता हूं कि मेरे सोर्सेज बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो कि बहुत महीनों के बाद, मतलब 7-8 महीनों से पहले मैं ये बात बोला था, और अभी प्रशांत नील वो चीज को क्लियर किया है कि केजीएफ से पहले सलार की स्टोरी लाइन लिखा गया था। ओके, और एक चीज यहाँ पे तगड़ा वाला न्यूज, एक दिलखुश वाला न्यूज यहाँ पे पता चलता है कि भाई केजीएफ मूवी को ये एक पार्ट के लिए सोचे थे कि केजीएफ एक ऐसा फिल्म होगा, इलीगल माइनिंग होगा, वहां पे रॉकी का एंट्री होगा, रॉकी सब कुछ तहस नहस कर देगा और वहां पे मालिक बन जाएगा, लोगों का सेवा करेगा, कुछ ऐसा करके एक ही फिल्म था, वो एक ही फिल्म था, 2-3 घंटे का एक स्टोरी वो लिखे थे। लेकिन केजीएफ की, मतलब जब केजीएफ का इस तरह से काम हुआ, इस तरह का ये सब कुछ हो गया ना, तो ये फिल्म को 2 पार्ट में खींचने के लिए रेडी कर दिया। और ये जो पार्ट 2 केजीएफ चैप्टर 2 जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है प्रशांत नील जी के डायरेक्शन में, सबसे ज्यादा खतरनाक, वो उनको पहचान दिया, रॉकी भाई का पहचान दिया। केजीएफ चैप्टर 2 के रिकॉर्ड के बारे में आपको क्या ही बताऊं फिर से, तो वो केजीएफ चैप्टर 2 का जो स्टोरी है ना, ये सब कुछ वो सलार की कहानी लिखने के बाद, केजीएफ की कहानी लिखने के बाद में उसको जोड़े हैं, वो बाद में जोड़े हैं, पहले से नहीं, समझ रहे हो ना, बाद में जोड़े हैं। तो जो बंदा फिल्म की हाइप को देख करके, क्रेज को देख करके केजीएफ चैप्टर 2 जैसा चीज निकाल सकता है, अगर वो बंदा पहले से किसी फिल्म के बारे में सोच करके कहानी फिट किया होगा, तो वो कहानी कैसा होगा और वो फिल्म में वो क्या दिखाएगा, सोचो। समझ रहे हो ना मेरी बात। केजीएफ चैप्टर 1 जो था ना, केजीएफ चैप्टर 1 में थोड़ा सा आगे जा करके मतलब रॉकी भाई की एंट्री, रॉकी भाई का तहस नहस, केजीएफ मतलब वो केजीएफ के ऊपर राज करना, और जो कुछ भी था वो वहां पे खत्म हो जाता था। लेकिन हाइप को देख करके, क्रेज को देख करके केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी को फिर से थोड़ा सा खींच लिए और केजीएफ चैप्टर 2 जैसा फिल्म बना लिए एकदम से
रिसेंट बोल सकते हैं, हम तुरंत बोल सकते हैं। लेकिन सलार मूवी जो है उनके दिमाग में ना जाने कब से था, सलार केजीएफ मूवी के बारे में सोचने से पहले। तो वो जो पहले से सोचा हुआ कहानी और कितना खतरनाक होगा जरा सोचो। अगर ये हड़बड़ी में इस तरह का काम कर सकती है तो इत्मीनान से सोचे हुए फिल्म की कहानी को वो कैसे लिख सकते थे। और सलार मूवी की कहानी जो है वो प्रभास के लिए ही लिखे हैं, क्योंकि प्रभास की उनकी जो जेन्युइन उनका जो है ना, मतलब वो जो एक हम्बल पर्सन है, बहुत ही शांत रहते हैं, इतने बड़े सुपरस्टार जो कि उनका डंका बजता है, कहाँ से कहाँ आगे क्या हुआ, वो बाहुबली, ये सारा चीज़ को देख करके अब सोचोगे कि प्रभास, मतलब प्रभास को प्रभास नहीं लगेगा कि भाई प्रभास ये है। और ऐसा एटीट्यूड हीरो लोगों का देखो, मतलब किस तरह की एटीट्यूड होता है, किस तरह के बिहेव करते हैं। लेकिन प्रभास एक हम्बल पर्सन है, लेकिन वही हम्बलिटी को देख करके, वही हम्बल मतलब उनका जो है इनोसेंट जो है उनके अंदर, जो उनका जो जेन्युइन कैरेक्टर है ना, उसे देख करके प्रशांत नील इस फिल्म में उनको लेने के किए। और उसके साथ साथ उनका जो एक्टिंग में, जो कि एक बार एस.एस. राजामौली भी बोले थे कि वो लेजी अपनी पर्सनल लाइफ पे है, लेकिन एक्टिंग के तौर पे फिल्म में जब कैमरा के सामने आ जाता है तो उसका अलग रूप देखने को मिलता है। बिल्कुल वैसा होता है दोस्त, वो एकदम से हम्बल दिखते हैं, एकदम से शांत डार्लिंग लगते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एकदम से मॉन्स्टर भी लगते हैं, खतरनाक तरीके का अपना रुद्र रूप भी दिखाते हैं। तो ये दोनों चीज की कॉम्बिनेशन को देखते हुए सलार की कहानी को प्रशांत नील लिखे हैं। तो भाई साहब सलार की कहानी कैसा होगा। तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि भाई कंप्लीट, अगर हम सलार के बारे में सोचे तो सलार एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फिल्म होने वाली है, एकदम से खतरनाक फिल्म होने वाली है, और ये एकदम से प्रभास की ही फिल्म होने वाली है, प्रभास की ही फिल्म होने वाली है। तो यहाँ पे डार्लिंग फैंस लोगों को मैं समझते हुए ये कहना चाहता हूँ कि उनके लिए तो ही गुड न्यूज़ हो गया कि भाई रॉकी भाई का कैमियो, केजीएफ का कनेक्शन, और कोई मतलब प्रभास को बदनामी नहीं मिलेगा कि इसकी वजह से ये फिल्म चल गई, ये हो गया बोल करके। कंप्लीटली जो भी मतलब क्रेडिट है वो प्रभास को ही जाएगा, प्रशांत नील को ही जाएगा, पृथ्वीराज सुकुमारन सर को ही जाएगा, मतलब ये सारा का सारा सलार टीम को ही जाएगा, जो कि भाई सलार एक अलग दुनिया है। और यहाँ पे एक और चीज है जो मेन चीज मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ एक्चुअली। तो देखो प्रशांत नील एक और चीज बोले हैं कि हर एक हीरो की, हर एक एक्टर की एक सम्मान होता है, एक रुतबा होता है। रॉकी भाई का अलग है, मतलब रॉकिंग स्टार यस का अलग है, प्रभास का अलग है। तो सलार मूवी जो है, सलार प्रभास की दुनिया है, और उसकी सम्मान, उसकी जो रुतबा है वो सलार में है, और रॉकी भाई का जो है केजीएफ में है, यस का जो है केजीएफ में है। तो दोनों के रुतबे अलग अलग है। तो ये दोनों को मिला करके मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता, कुछ मतलब इस तरह का भी स्टेटमेंट वो दिए हैं। तो वो कंप्लीटली अलग कहानी है, कंप्लीट पूरा अलग कहानी है, कुछ इस तरह का रिपोर्ट वो दिए हैं। तो गाइस केजीएफ की दुनिया रॉकी भाई के लिए जिंदाबाद, सलार की दुनिया प्रभास के लिए, मतलब सलार के लिए जिंदाबाद। अब ये जो अपडेट आया, ये जो झटका देने वाला अपडेट अभी हमें देखने को मिला जो पिंक बिल्ला की तरफ से, कि सलार और केजीएफ के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं है, सलार एक अलग दुनिया है, अलग ब्रह्मांड है, लेकिन है एक खतरनाक फिल्म। ये वाली अपडेट सुन करके आपको कैसा लगा, और 1 दिसंबर के लिए आप कितना एक्साइटेड हो अभी ये अपडेट को देख करके कितना एक्साइटेड हो, मुझे जरूर कमेंट करना कि भाई सलार अलग दुनिया है, प्रभास की खतरनाक फिल्म आ रही है, प्रभास की ही आ रही है, किसी और फिल्म के साथ ना जुड़ करके। तो आप सलार की ट्रेलर के लिए अभी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो या फिर नहीं हो, कमेंट करना जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।